गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी मीडियम कक्षा 12 और चैप्टर 3 आज हम शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है ख्याति का मूल्यांकन। ठीक है, तो ख्याति क्या है वो तो हमने देख लिया कक्षा 11 में। फिर भी हम एक बार आपको बता देते हैं कि ख्याति यानी लाभ का लाभ। तो हमें जो लाभ होता है और उसमें से भी ज़्यादा लाभ मिलता है तो हम उसको ख्याति कहते हैं। जैसे कि हमने सोचा कि इस बार हमें 30% लाभ मिलेगा, लेकिन हमें 60% लाभ होता है, तो 30% जो है वो लाभ कहलाता है। उसके ज़्यादा जो 30% है वो हमारा ख्याति होता है। अब हम प्रस्तावना देखेंगे यहाँ पे। तो प्रस्तावना में कौन से चीज़ की शुरुआत होती है वो आज हम देख लें। तो व्यवहार के परिस्थितियों के अनुसार साझेदारी का पुनर्गठन होता है। तो जिस तरह से व्यवहार की परिस्थिति होती है उस तरह से साझेदारी का पुनर्गठन होता है। पुनर्गठन के समय संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन किया जाता है। जब हम संपत्ति और दायित्व के पुनः मूल्यांकन के साथ ख्याति की कीमत निश्चित करना, यह प्रश्न उपस्थित हो जाता है। पीढ़ी के पास मुख्य रूप से दो प्रकार की संपत्तियां होती है, वो हमने देख चुके थे। पहली है बिन चालू संपत्ति और दूसरी है चालू संपत्तियां। तो इसी तरह से हमें संपत्ति के दो प्रकार, बिन चालू संपत्ति और चालू संपत्ति। अब हम देखते हैं ख्याति का अर्थ। तो ख्याति धंधे की प्रतिष्ठा का मूल्य दर्शाने वाली अदृश्य संपत्ति है। ख्याति के मूल्यांकन के प्रभावित करने वाले परिबल तत्व इस प्रकार है। पहला, धंधा का स्थल, धंधा का स्वरूप, धंधा का वर्ष, बाजार की स्थिति, संचालन की कार्यक्षमता और अन्य विशेष लाभ। तो इस तरह से ख्याति का अर्थ और उसके प्रभावित करने वाले परिबल तत्व हम देख रहे हैं। तो अब हम विस्तार से देखेंगे। तो पहला था धंधा का स्वरूप। जिस पीढ़ी द्वारा अपेक्षित लाभ के अपेक्षा अधिक लाभ कमाने की शक्ति, अधिक मूल्य वृद्धि वाली वस्तु के उत्पादन के कारण होते हैं, स्थिर बिक्री में अधिक लाभ का योगदान रखने के कारण अथवा अन्य कोई कारण से अधिक लाभ हो, वहाँ ख्याति का अस्तित्व होता है। जैसे हमने कहा था लाभ का लाभ। धंधा का स्थल, कई बार धंधा किसी स्थान पर स्थित है, उस पर लाभ कमाने के आधार होते हैं। यदि धंधा मुख्य स्थान पर स्थित है जहां उस पर वस्तु के ग्राहक अधिक से अधिक आते हैं, तो उस धंधे में कमाई के अवसर अधिक होते हैं। ऐसे मौके के स्थान पर स्थित धंधा की ख्याति अधिक होती है। इस प्रकार धंधा का स्थान भी ख्याति के मूल्य को प्रभावित करती है। धंधा के वर्ष, सामान्य रूप से धंधा जितना पुराना होता है उसकी प्रतिष्ठा उतनी ही बाजार में अधिक होती है, कारण कि बहुत सारे ग्राहक उससे परिचित होते हैं और पीढ़ी के साथ के उनके संबंध खूब ही पुराने वह गाढ़ होते हैं। अब हम आगे देखें। जिसके फलस्वरूप धंधा की ख्याति अधिक होती है, इस प्रकार धंधा के वर्ष की ख्याति के मूल्य को प्रभावित करती है। अब हम देखते हैं बाजार की स्थिति। जिस धंधे का बाजार एक अधिकार हो अथवा मर्यादित प्रतिस्पर्धा हो, उस धंधे में लाभ अधिक होता है, इसलिए ऐसे धंधे में ख्याति का मूल्यांकन अधिक होता है। इस प्रकार धंधा की बाजार में कैसी स्थिति है उस पर भी ख्याति का मूल्य आधार होता है। तो धंधा की स्थिति वह भी ख्याति के लिए और उसके मूल्यांकन के लिए आवश्यक है। संचालकों की कार्यक्षमता, तो संचालन के कारण पीढ़ी का उत्पादकता में वृद्धि होती है, ये तो आपको पता ही है, और लागत घटती है, जिसके कारण धंधा का लाभ बढ़ता ही जाता है और मूल्य वृद्धि का कारण भी यह बनता है जो ख्याति है।
तो ख्याति का मूल्य वृद्धि का कारण धंधा का लाभ। अन्य विशेष लाभ, तो कोई विशेष प्रकार का लाभ हो जैसे कि और जिस कारण उसकी लाभ कमाने की क्षमता अधिक हो, तब ख्याति अस्तित्व में आती है। ऐसा कहा जाता है या कह सकते हैं जैसे कि पीढ़ी के पास कोई लाइसेंस, पैटर्न या ट्रेडमार्क हो जिसका उपयोग के कारण पीढ़ी अधिक से अधिक लाभ कमा सकता है या कमाती है। पीढ़ी की ख्याति की कीमत अधिक मानी जाती है। उपयुक्त दर्शाए परिबलों के अलावा बिक्री के बाद की सेवा, पीढ़ी का भूतकाल के सिद्धांत, अच्छे मजदूर संबंध जैसे परिबल भी लाभ बढ़ाने के कारण बनते हैं, जिनके कारण भी ख्याति अस्तित्व खड़ा होता है। अब हम ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता समझेंगे। सामान्य रूप से ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता धंधा का विक्रय समय उत्पन्न करता है और उस स्वरूप में संयोजन या समावेश हो तब ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। जबकि साझेदारी पीढ़ी के किसी में यानी कि किस्से में निम्नलिखित संजोगों में ख्याति का मूल्यांकन करना आवश्यक है। तो यह आपको ध्यान रखना है। पहला, वर्तमान साझेदारों के लाभ हानि वितरण बंटवारा के प्रमाण में परिवर्तन किया हो तब। दूसरा, नए साझेदार का प्रवेश हो तब। तीसरा, वर्तमान साझेदार में से कोई साझेदार निवृत्त हो तब। चौथा, वर्तमान साझेदार में से किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तब। पांचवा, साझेदार की पीढ़ी का कंपनी में रूपांतर होता है तब। छठा, साझेदारी पीढ़ी का संयोजन हो तब। संयोजन अर्थात दो साझेदारी पीढ़ी की इकट्ठी होकर कोई नई पीढ़ी प्रारंभ करता है तब। अब हम नेक्स्ट क्लास में ख्याति का मूल्यांकन की पद्धति देखेंगे और समझेंगे, और ख्याति के मूल्यांकन की पद्धति जो 4 है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जब तक आपको ख्याति की आवश्यक मूल्यांकन क्यों होता है, क्यों होना चाहता है, यहाँ तक आपको देखना है और समझना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ख्याति के मूल्यांकन की पद्धति के बारे में समझाएंगे। ओके, थैंक यू।